राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे काल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में जानई राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल करे ले यही नाम निज नाम है मन अपने धन ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई रख सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना पहरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे न परताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदे अनादि जुगादि अनाथ शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नावल गाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द चढ़ाया सुरत बताई धर्म भर्म से लिया बचाई कोटे कोटे करूं वंदना हर बखर वडंडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का सोत भाके सोनाई सबसे प्यारी वेद कते मन ताहि विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा शांतन का वहाँ सदा विलासा घर दरसाया गुरुपुरे दीन बजे
जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से तरसे अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई अत कर मगनानी पुरस अनामी जाए समानी बंदगी राधा स्वामी आगे न परताप जीव बहु जागे बंदगी पिता प्यारे आगे न परताप जीव बहु राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको तरस दई जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दरस दई दरस पाए सतलोक सिधारी सात नाम पद की न सही दरस पाए सतलोक सिधारी सात नाम पद की न सही सही नाम पाया सतगुरु से बिन सतगुरु सब जीव बही सही नाम पाया सतगुरु से बिन सतगुरु सब जीव बही जीव पड़े 84 भर में खान पान मद मान लई जीव पड़े 84 भर में खान पान मद मान लई मान मणि का रोग पसरिया बड़े बड़े दिन मार सही मान मणि का रोग पसरिया बड़े बड़े दिन मार सही छोटा रहे चित से अंतर शब्द माहि तब सुरत गई छोटा रहे चित से अंतर शब्द माहि तब सुरत गई शब्द बिना सारा जग अंधा बिन सतगुरु सब भर्ममयी शब्द बिना सारा जग अंधा बिन सतगुरु सब भर्ममयी
शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन की निसार लई शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन की निसार लई शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दई शब्द रता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दई खोलो आँख निकट ही देखो अब क्या खोलूं खोल कही खोलो आँख निकट ही देखो अब क्या खोलूं खोल कही आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं पर रखो तो जून रही आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं पर रखो तो जून रही कहना था सो ये कह डाला राधा स्वामी खूब कही कहना था सोई कह डाला राधा स्वामी खूब कही सतगुरु खो जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही गरस गुरु जब से मैं कीना गरस गुरु जब से मैं कीना मन प्रेम रंग भीना हुआ मन प्रेम रंग भीना प्रीत गुरु चरणन लागे रही प्रीत गुरु चरणन लागे रही सूरत सत संग में जागे रही सूरत सत संग में जागे रही हुआ मन संगत में लौली न हुआ मन संगत में लौली न चरण में गुरु के दीन अधीन चरण में गुरु के दीन अधीन न जगत जेब भूले कर मन में जगत जेब भूले कर मन में भारत और तीरथ में भर में भारत और तीरथ में भर में पूजते देवी और देवा पूजते देवी और देवा नहीं सुरते शब्द भेवा मेला नहीं सुरते शब्द भेवा कदर सत संगी नहीं जाने कदर सत संगी नहीं जाने वचन सत गुरु का नहीं माने वचन सत गुरु का नहीं माने करम बस जन्म बारंबार करम बस जन्म बारंबार भरम कर बह 84 धार भरम कर बह 84 धार कहूँ क्या महिमा राधा स्वामी का कहूँ क्या महिमा
राधा स्वामी गाए लिया मोहे अपने चरण लगाए लिया मोहे अपने चरण लगाए भागे मेरा दुर्गा दिया जगाए भागे मेरा दुर्गा दिया जगाए प्रीति मेरे ही में दई बसाए प्रीति मेरे ही में दई बसाए शब्द का भेद दिया पूरा शब्द का भेद दिया पूरा घट बजने धुन तूरा घट बजने धुन तूरा प्रेम अंग आरत राधा स्वामी धार प्रेम अंग आरत राधा स्वामी धार रहूं मैं निस्दिन चरण संभार रहूं मैं निस्दिन चरण संभार ध्यान गुरु धरती नैनन ताक ध्यान गुरु धरती नैनन ताक सुनते रहूं घट में नित गुरु बात सुनते रहूं घट में नित गुरु बात सुहावन रूप ज्योति ताकू सुहावन रूप ज्योति ताकू गगन चढ़े सार वेद भाकू गगन चढ़े सार वेद भाकू चांदनी खिल गई दसवें द्वार चांदनी खिल गई दसवें द्वार बजत जहाँ किंगरी सारंग सार बजत जहाँ किंगरी सारंग सार भमर में बंसी गाज रही भमर में बंसी गाज रही अलख औरो अगमन नगर सतपुर बिना बाज रही सतपुर बिना बाज रही अलख औरो अगमन नगर देखा अलख और अगमन नगर देखा भूल पद स्वामी अब पेखा भूल पद स्वामी अब पेखा गाहु गुण स्वामी बारंबार गाहु गुण स्वामी बारंबार दिया मोहे भोजल पार उतार दिया मोहे भोजल पार उतार तरस गुरु जब से मैं कीना तरस गुरु जब से मैं कीना मन प्रेम रंग भीना हुआ मन प्रेम रंग भीना सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग फाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग फाग सुरतिया रंग भरी मोह नींद में बहुत सोई मोह नींद में बहुत सोई गुरु मिले आई जाग गुरु मिले आई जाग गुरु मिले आई
जाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी दर्शन करत सुनत गुरु बैना दर्शन करत सुनत गुरु बैना बढ़ा प्रेम अनुराग बढ़ा प्रेम अनुराग बढ़ा प्रेम अनुराग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी सुरति शब्द की करत कमाई सूरत शब्द की करत कमाई दिन दिन जागा भाग दिन दिन जागा भाग दिन दिन जागा भाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी चढ़त सुरति घट धुन रस लेती चढ़त सुरति घट धुन रस लेती परम भरम सब दीने त्याग धर्म भरम सब दीने त्याग धर्म भरम सब दीने त्याग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी मन हुआ दीन लीन गुरु चरणन मन हुआ दीन लीन गुरु चरणन छूट गया भोगन में राग छूट गया भोगन में राग छूट गया भोगन में राग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी लाल होई गुरु संग खेले होली लाल होई गुरु संग खेले होली लाल होई गुरु संग खेले होली छूट गए सब कलमल दाग छूट गए सब कलमल दाग छूट गए सब कलमल दाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी गगन जाए अस धूम मचाई गगन जाए अस धूम मचाई काल जाल में दीनी आग काल जाल में दीनी आग काल जाल में दीनी आग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी मन माया से खूंट छुड़ा कर मन माया से खूंट छुड़ा कर जगत मोह का तोड़ा ताग जगत मोह का तोड़ा ताग जगत मोह का तोड़ा ताग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी सत्य शब्द में सुरत पिरोई सत्य शब्द में सुरत पिरोई जो सुई में धाग जो सुई में धाग जो सुई में धाग
भाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी अलख आगम से फगुआ लेकर अलख आगम से फगुआ लेकर राधा स्वामी धाम गई मैं भाग राधा स्वामी धाम गई मैं भाग राधा स्वामी धाम गई मैं भाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी प्रेम रंगीली आरत धारी प्रेम रंगीली आरत धारी राधा स्वामी चरण रही मैं लाग राधा स्वामी चरण रही मैं लाग दादा प्यारे चरण रही मैं लाग सुरतिया रंग भरी आज खेलत गुरु संग भाग सुरतिया रंग भरी सुरतिया पियत अमी गुरु नाम सुमेर धर प्यार सुरतिया पियत अमी गुरु नाम सुमेर धर प्यार शांत मते की सुन सुन महिमा आई गुरु दरबार शांत मते की सुन सुन महिमा आई गुरु दरबार सत्संग करत हर खती मन में सत्संग करत हर खती मन में ये परतीत संभार ये परतीत संभार राधा स्वामी नाम बसाए हिये में धरत ध्यान गुरु रूप अपार राधा स्वामी नाम बसाए हिये में धरत ध्यान गुरु रूप भेद पाए मन सुरत लाए कर सुनत सब धोन घट में सा भेद पाए मन सुरत लाए कर सुनत सब धोन घट में सार शरण संभारत चरण निहारत शरण संभारत चरण निहारत मन के काढ़त सभी बेकार मन के काढ़त सभी बेकार मेरे जगावत उमंग बढ़ावत जुगत कमावत होए होशियार मेरे जगावत उमंग बढ़ावत जुगत कमावत होए होशियार दिन दिन होत सब रस माते गुरु गुण गावत बारंबार होत सब रस माते गुरु गुण गावत बारंबार राधा स्वामी अवने दया बिचारी राधा स्वामी अवने दया बिचारी सुरते चढ़ाई भोजल पार सुरते चढ़ाई भोजल पार सुरतिया पियत अमी
गुरु नाम सो मेरे धर प्यार सतिया पियत अभी गुरु नाम सो मेरे धर प्यार। दरस गुरु करती प्रेम के साथ दरस गुरु करती प्रेम के साथ शिव गुरु करती दिन और रात शिव गुरु करती दिन और रात गुरु से रह न सकी मैं दूर हजूर से रह न सकी मैं दूर दादा से रह न सकी मैं दूर विरह में तन मन दो हुए चूर विरह में तन मन दो हुए चूर बिछुह में तड़पत रही दिन रात बिछुह में तड़पत रही दिन रात नैन से बह निकली जलधार नैन से बह निकली जलधार मौज से फिर संयोग बना मौज से फिर संयोग बना दया हुई गुरुदर रहना बना दया हुई गुरुदर रहना बना शुक्र में चरण झुकाया माथ शुक्र में चरण झुकाया माथ गुरु ने सर पर राखा हाथ दादा ने सर पर राखा हाथ हाजरी पक्की देती हूँ हाजरी पक्की देती हूँ दरस कर राजी रहती हूँ दरस कर राजी रहती हूँ काम सत गुरु जो कहे करती काम सत गुरु जो कहे करती कहल हर दम गुरु की करती कहल हर दम गुरु की करती भरोसा गुरु का रखती हूँ भरोसा गुरु का रखती हूँ दबादे लिखा रखती हूँ दबादे लिखा रखती हूँ प्रार्थना निस दिन करती मैं प्रार्थना निस दिन करती मैं गुरु मेरे स्वस्थ रहे सुख में हाजुर मेरे स्वस्थ रहे सुख में गुरु से मेरे दात पाती हाजुर से मेरे दात पाती प्रेम में गुरु के रम जाती प्रेम में गुरु के रम जाती सूरत मेरी निर्मल होए चढ़ती सूरत मेरी निर्मल होए चढ़ती सहस दल दीपदान लखती सहस दल दीपदान लखती गगन में ढोल मृदंग सुनती गगन में ढोल मृदंग सुनती सुन में
हंसन संग रमती सोन में हंसन संग रमती पुरस का दर्श करो सतलोक पुरस का दर्श करो सतलोक लोक सालोक है आलोक लोक सालोक है आलोक अलख लग निरखूं आगम स्वरूप अलख लख निरखूं आगम स्वरूप परेत सरा स्वामी रूप अरूप परेत सरा स्वामी रूप अरूप चरण में राम स्वामी जाए बसु चरण में राम स्वामी जाए बसु सुकर कर धन धन गाए रहूं सुकर कर धन धन गाए रहूं आरती सतगुरु दई बनाए आरती सतगुरु दई बनाए चरण में निर्मल शीस नवाए चरण में निर्मल शीस नवाए दरस गुरु करती प्रेम के साथ दरस गुरु करती प्रेम के साथ शिव गुरु करती दिन और रात शिव गुरु करती दिन और रात। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 176। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्राण योग और बुद्धि योग की गम आकाश तक है। इसके आगे सुरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजाय पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा। किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जिनको संतों के वचन की प्रतीत है वही उस अजाय पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साधु हुए तो सतगुरु पूरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते। न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का करता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। ये सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सतगुरु भक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचा में। वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं, और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहा है, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक किनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीर्थ व्रत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांत करते हैं, इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में ये करतूत मालिक को मंजूर नहीं और न ये 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है उसको चाहिए कि सतगुरु भक्त की भक्ति करे, सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सतगुरु भक्ति कबूल नहीं करते।
बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है, फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बनावेगी। ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे, यानी उसमें जो लिखा है कि सतगुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब ये वचन न माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का यह है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं, और जो गुरु उनको मिलते हैं वह आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित, क्या भेष, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सतगुरु और सतगुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते। सतगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे और निज घर अपना मिले, कोई नहीं करता। ये उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि ये सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वह जीव जो संस्कारी हैं मानेंगे और सतगुरु का खोज भी वही करेंगे, और जो लोग की ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं उनसे सतगुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही हैं जो सतगुरु और नाम की मुख्यता करें। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग। वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज। वचन 14वां, भक्ति की महिमा। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, भक्ति नाम प्रेम और इश्क का है, और खेच शक्ति और मिलाप शक्ति उसका स्वरूप या जहूर है। सब रचना प्रेम की शक्ति से प्रकट हुई और उसी के आश्रय ठहरी हुई है। कुल मालिक प्रेम स्वरूप है और सब रचना का भी प्रेम स्वरूप है, और प्रेम के आश्रय सब काम इस रचना के जारी है। बिना प्रेम यानी शौक के कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इससे जाहिर है कि बिना प्रेम या शौक के कोई काम न तो दुनिया का दुरुस्त हो सकता है और न परमार्थ का। इस वास्ते संतों ने परमार्थ की कार्रवाई में प्रेम यानी भक्ति की मुख्यता रखी है। भक्ति कुल को पसंद है, क्या आदमी क्या जानवर, और भक्ति से हर कोई राजी होता है। प्यार और दीनता भक्ति और प्रेम का जहूरा है, यानी जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ सच्ची दीनता भी जरूर होगी। जैसे जिस किसी को धन की सच्ची मोहब्बत और चाह है, वह जहाँ से कि उसे धन प्राप्त होवे वहाँ सच्ची दीनता के साथ बरतता है। इसी तरह जिसको जिस चीज की सच्ची चाह है, वह उस चीज के हासिल करने को जिसके वसीले से होवे उसके साथ उस वक्त सच्ची मोहब्बत और दीनता से पेश आता है। अब समझना चाहिए कि जिस किसी को सच्चा डर 84 और नरकों का मन में आया है और दुनिया के हाल और सब यहाँ के सामान के नाशमान होने की कैफियत देखकर सच्ची चाह सच्चे सुख और अमर पद के हासिल करने की पैदा हुई है, वह जब तक कि सच्चे मालिक के साथ और उस शख्स से जो कि उसका भेद और उसके मिलने का रास्ता और जुगत बतावे सच्ची मोहब्बत और दीनता नहीं करेगा, तब तक उसको भेद और रास्ता मालूम नहीं होगा और न सच्चे मालिक से उसका मेल होगा। इस वास्ते संतों ने खोलकर कहा है कि जिन मतों में गुरु और मालिक के चरणों में प्रेम और दीनता की मुख्य करके जरूरत नहीं वर्णन की है, वह सब मत होते और खाली है और मन और बुद्धि के रचे हुए हैं, और उनसे जीव का कार्य कुछ नहीं होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से ये मतलब है कि देहियों के बंधन और उनके संग से दुख सुखों से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरणों में प्राप्त होवे, जहाँ कष्ट और कलेश और जन्म मरण बिल्कुल नहीं है और पूर्ण आनंद और परम सुख सदा एक रस रहता है। यह भी मालूम होना चाहिए कि जब तक सच्ची दीनता और भक्ति
कुल मालिक के चरणों में न होगी तब तक कार्य पूरा न होगा। और जो भक्ति के वास्ते नाम, रूप, लीला और धाम भगवंत यानी मालिक का मालूम होना जरूर है। जहाँ तक माया की हद है वहाँ तक जितने नाम और रूप हैं देर अवेर वह सब नाशवान है। संतों का देश माया की हद के पार है और वहाँ का नाम और रूप और धाम अमर और अविनाशी है और वही सच्चे मालिक का स्थान है। और वहीं से आदिधार प्रकट हुई और उसी से सब रचना उस देश की और फिर 3 लोक की पैदा हुई और उसी धाम से सुरत यानी जीव अंश आया। इस वास्ते सबको जो अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं मुनासिब है कि सच्चे मालिक का भेद लेकर भक्ति और प्रेम उसके चरणों में करें और जुगत तय करने उस रास्ते की संत सदगुरु या साधगुरु या उनके निसत्संगी से दर्याफ्त करके प्रीत और प्रतीत और दीनता के साथ अभ्यास करें तो सच्चे मालिक राजस्वामी दयाल की मेहर और सतगुरु की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके एक दिन ध्रुव मुकाम तक पहुंचकर जीव का सच्चा कल्याण और पूरा कार्य हो जाएगा। और जुगत चलने की यह है कि जिस धार पर सूरत ध्रुव मुकाम से उतर कर आई है उसी धार को पकड़कर घर को लौट जावे और वही धार रूह और जान की धार और प्रकाश और नूर की धार और शब्द की धार है। जो संतों ने भेद शब्द का बताया है उसी माफिक धुन को सुनती हुई सूरत ऊपर को चढ़ सकती है। इस जुगत को सूरत शब्द योग कहते हैं और उसके अभ्यास से दिन दिन सच्चे मालिक के चरणों में मेल होता जाएगा और इसी अभ्यास का नाम प्रेमा भक्ति है। जो लोग के सच्चे मालिक से बेखबर हैं और सिवाय उसके औरों की पूजा या भक्ति कर रहे हैं और उनके भी असली नाम, रूप और धाम की खबर नहीं रखते तो ऐसी भक्ति से उनके इष्ट धाम की भी प्राप्ति नहीं होगी। और जो कि नकल बनाकर पूजा और भक्ति करते हैं उसका फायदा तो बहुत कम है और जीव का उद्धार इन दोनों सूरत में किसी तरह मुमकिन नहीं है। शुभ कर्म का थोड़ा सा फायदा होगा यानी कुछ सुख मिलेगा पर जन्म मरण कभी दूर न होगा। और जो लोग के मालिक को अनाम और अरूप और सर्वव्यापक समझकर मानते हैं उनके हृदय में मालिक के चरणों की भक्ति पैदा नहीं होगी और न कभी उस सर्वव्यापक स्वरूप से उनका मेल होगा और न सच्चा उद्धार उनके जीव का मुमकिन है। ये लोग विद्या और बुद्धि के विलास वाले हैं। इनसे मन और इंद्रियों के रोकने और उनको काबू में लाने की जुगत बिल्कुल नहीं कमाई जा सकती है। इस सबब से ये लोग जाहिर में तो बहुत बातें बनाते हैं पर अंतर में हमेशा खाली रहते हैं। जिस वक्त ये लोग मालिक की स्तुति करें या उसकी महिमा गावें उस वक्त थोड़ा प्रेम इनके हृदय में और जबान से जाहिर होगा पर वह ठहराव नहीं होगा और न उसकी तरक्की होगी क्योंकि उनका घाट बिना अंतरीय अभ्यास के नहीं बदल सकता। यानी हमेशा मन और बुद्धि और इंद्रियों के घाट पर उनकी बैठक रहती है और वह घाट दुनिया की कार्रवाई का है। उसमें मालिक का प्रेम थोड़ी देर के वास्ते जब तक उसका जिक्र या सिफ्त करें आ सकता है और जब जिक्र हो चुका फिर बदस्तूर दुनियावी हालत में उनका बर्ताव रहेगा और वह हालत मालिक के प्रेम से खाली रहती है। इस वास्ते संत मत ही सच्चा मत है और जो कोई उसको मानेगा और सूरत शब्द का अभ्यास करेगा उसका सच्चा उद्धार होगा और बाकी जीवों का जन्म मरण और नीच ऊंच जौनों में चक्कर और फेरा किसी सूरत में बच नहीं सकता है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है वह सदगुरु या साधगुरु या संत मत के भेदी से मिलकर सूरत शब्द योग की जुक्ति दर्याफ्त करके उसके अभ्यास में लगकर दिन दिन अपने अंतर में आनंद और रस लेता जाएगा और गुरु राजस्वामी कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा और सच्ची शरण लेकर कोई दिन अभ्यास करके अपने उद्धार की सूरत अपने अंतर में आप देखेगा। पोथी वचन महाराज साहब भाग 6 वचन 2 सार वचन नसर के वचन नंबर 250 की सर है। सार वचन नसर के 250 वचन में लिखा है कि जिसको पूरे सतगुरु मिले
और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सतगुरु गुप्त हो गए और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला। तो जो उसकी चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सतगुरु के बनाए हुए सतगुरु मिलें तो उनसे वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सतगुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे। जानना चाहिए कि पूरा काम बनने से मतलब यह है कि जिसकी सूरत ने मुख्य अंग से अंतर में रसाई की है, और फिर उसी वचन में कहा है कि पिछलों का अकीदा यानी मानना इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है और न उनका सत्संग किया, और जो सतगुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सतगुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने भक्त के से प्रीत करे और सतगुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। इस वचन में दो हिस्से कुछ आपस में जिद्दैन मालूम होते हैं और लोग उस पर हुज्जत करते हैं और कहते हैं कि ये वचन सिर्फ उनके लिए है जिनको सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ, और हमको जो सतगुरु का दर्शन सत्संग और सेवा मिली फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है। मगर ये उनकी गलती है। इस वचन में जिनको सतगुरु मिले और काम पूरा नहीं बना और जिनको सतगुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते हिदायत है। पिछलों का अकीदा वादना बेफायदा है, ये उनको हिदायत है जिनको सतगुरु नहीं मिले, और ये मजमून बीच में बतौर एक दूसरे जिक्र के आया है, मगर उस मजमून से जो निस्बत उनके है कि जिनका सतगुरु मिले, जिनको सतगुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ, गैर मुतल्लिक नहीं है। असल में दोनों एक दूसरे से बड़ा ताल्लुक रखते हैं। अगर इस वचन में इस तरह की इबारत की जाहिरी नामुवाफिकत न होती तो निर्णय की जरूरत न थी। गर्ज यह है कि जिनको सतगुरु मिले और काम पूरा नहीं हुआ और जिसको सतगुरु नहीं मिले, दोनों के वास्ते भक्त के सतगुरु के करने की जरूरत है। मालूम हो कि ये वचन लाला सुदर्शन सिंह के सवाल का जवाब है। उन्होंने स्वामी जी महाराज से खत में दरियाफ्त किया था। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज को जवाब लिखने के लिए कहा, और जो हजूर महाराज ने लिखा था वह स्वामी जी महाराज ने सुना और कहा, ठीक है, लाला सुदर्शन सिंह को भेज दो। जब स्वामी जी महाराज ने चोला छोड़ा तब लोग हजूर महाराज को मत्था टेकने लगे और गुरु भाव में बरतने लगे, लेकिन हजूर महाराज मंजूर नहीं करते थे। तब लाला सुदर्शन सिंह साहब ने कहा कि आपका ही लिखा हुआ खत मेरे पास रखा है, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जिसका काम पूरा नहीं हुआ है उसके लिए सतगुरु भक्त की जरूरत है, और वह खत ले आए, वह ये वचन है। और उसी वचन में साफ साफ कह दिया है कि जब सतगुरु गुप्त होते हैं तब उस वक्त किसी को अपना जान नसीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं, यानी अपने निज अंश में आसमाते हैं और किसी दूसरे में नहीं समाते। मगर लोग इस वचन को नहीं पढ़ते हैं और न पढ़ना चाहते हैं। हट वश होके यानी अपमान का ख्याल करके नहीं मानते हैं, दूसरे जन्म में झक मार के मानना पड़ेगा। सवाल, कोई कहते हैं जब सतगुरु गुप्त होते हैं तब उनकी सूरत सतलोक में जाती है, फिर वह दूसरी देह में जिसके कि आगे ही रूह है कैसे आ समाती है। जवाब, जैसे समुद्र में से लहर के पीछे लहर चली आती है। कराची में तो सबने देखा था, समुद्र में बराबर एक के पीछे दूसरी लहर चली आती थी। वैसे ही भंडार से भी धार एक के पीछे दूसरी बराबर चली आती है। जो धार का आना ही बंद हो जावे तो और बात है, मगर वह तो होगा नहीं, क्योंकि हुक्म है सब जीवों का उद्धार करना है। गुरु प्यारे करे आज जगत उद्धार। अगर किसी को परख पहचान करनी हो तो कुछ दिन संग रह कर देखे। अलबत्ता करामात नहीं दिखाते हैं, सूरत मन के सिमटाव और चढ़ाई से परख पहचान कर ले। बाजीगर जैसे बाजी करता है वह खेल यहाँ नहीं है और न आगे ऐसा था। अलबत्ता कभी कभी अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का लखाव करा देते हैं। अगर किसी को पहचान करनी हो तो जैसे आगे की थी यानी हजूर महाराज और स्वामी जी महाराज के वक्त में, वैसे ही अब भी कर ले, मगर हट बस होके उस वचन को नहीं मानते। कोई कहते हैं ये वचन स्वामी जी महाराज का नहीं है, ये उनकी गलती है। इसका जवाब इस वचन की दफा 2 में आ चुका है।
सवाल, इसी वचन में लिखा है कि जब सतगुरु वक्त गुप्त होते हैं वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुदा समाते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। हजूर महाराज ने गुप्त होने के वक्त अपना जानशीन जरूर मुकर्रर किया होगा। जवाब, हाँ, संत नित्य अवतार हैं, कोई ऐसा वक्त नहीं कि संत नहीं होते। सवाल, ये तो गुप्त संतों की बात है, प्रगट संतों की बात तो गुप्त संतों से क्यों मिलाया जाता है? जवाब, सतगुरु जब गुप्त होते हैं तब बगैर सतगुरु के पिंड में रसाई सत्संग और अभ्यास करने से हो सकती है, और जीवों का काम बदस्तूर जारी रहता है। जैसे हम लोग सब आपस में भाई हैं, मिलकर सत्संग और चर्चा करते हैं, जब जरूरत होगी तब सतगुरु भी प्रकट होंगे। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। हम रही भूल में नहीं पाया भेदा, करम के जाल में रही भोगत खेदा। जीव भर मत मेरे नित चारो खानी, जोगी पिल रही सब मन की घानी। जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, ना संत पावे नहीं सोते शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जगाई के घर पहुँचो भाई। संग कर सार रस में पिया घाई, लगा गुरु चरण में मन शांति आई। उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू गए मन तिरताई। चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा, धाम निरखत चले पावे निज घर भाषा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, मैं सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम्हें न कोई समर्थ नहीं, जासे मांगो नाना। धार बरसा करो खोलो अमृत खाना।
दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूँ तेरा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूँ नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूँ नित राधा स्वामी बार बाहर करूँ विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे बार बार कर जोर कर सबिन करहूँ पुकार संग मोहे देव नित परम गुरु दाता सिंध समरथ पुरुष देह पार स्वामी परम पितु तुम सदा आधार बल जाओ मन वारु चरण पर मुख लेने करे जैसे कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव सिंह पूरन धनी नित करो तुम सेवा चल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर घबरा को नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा करो दया पर तुम धर विलंब क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात
सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पाद बार कर जोड़ कर, सब में करहूं पुकार। संग मोहे देव नित धर्म पिता, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। ये किसी भंवर में रहे डिगमिगाती, करो पार बनना खुदा राधा स्वामी। वही कर्म की बढ़ती जाती है, छिन छिन देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी। जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा, महर से लगा अब चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, रहो तब तो संग में सदा राधा स्वामी। असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हारो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी। रहु नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा